भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम। जुल्म के खिलाफ जितनी देर आवाज उठाओगे, जितनी देर लोगे उसको पहचानने में, उसके खिलाफ आवाज उठाने में, उतनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आज हम सब अपने घर में है, मजे ले रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई है, कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ बच्चे हैं जिन पे बहुत जुल्म हो रहा है। और ये यूपी में हो रहा है। सुरसेना गांव है यूपी में, जहां की मैं आपको बता रहा हूं वहां पे क्या हो रहा है। पिछले महीने 24 जून को उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी जिले में दो पक्षों के बीच में कुछ हुआ। उसमें हिंदू मुसलमान के बीच में कुछ हुआ, लेकिन उस गांव के 71 यानी के 71 मुसलमानों को ले जाके जेल में बंद कर दिया गया है। और उस गांव को खाली कराने के लिए उन पे जुल्म किया जा रहा है, उनकी औरतों पे, उनके बच्चों पे जुल्म किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये योगी सरकार कर रही है। और साथ कौन इनका दे रहा है? पुलिस दे रही है। और हाल यहां तक हो गया है कि उनकी औरतों के साथ यानी कि हमारी बहनों के साथ बदतमीजी की जा रही है। उनको गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको घर से निकाल के वो ताले मार के जा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो देख के शायद आपकी रूह कांप जाएगी। ये वीडियो मेरे पास आया है और मैं गांव में पुलिस या जुल्म से तंग आकर एक धर्म विशेष के लोगों ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में औरतें और बच्चों ने सामूहिक रूप से अपने घरों को ताला लगाकर गांव छोड़कर चले गए। इस दौरान गांव की महिला प्रधान रीना शुक्ला ने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन धर्म विशेष की औरतों ने कौशाम्बी पुलिस के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाकर गाँव में रहने से मना कर दिया। गांव से पलायन करने वाली महिलाओं का आरोप है कि कौशाम्बी पुलिस के अधिकारियों के निर्देश पर सराय अकील की पुलिस रोज रात उनके घरों में छापे मारकर औरतों और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करती है, जबकि पुलिस उनके आदमियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बंद कर दिए, मार मार के बीच के सहारे से आ रहे, नहीं रहेंगे। ना हमारे आदमी है, ना हमारे बच्चे है। बच्चे के सहारा से क्या करे? खत्म है, कसूर के ले जाके बंद कर दिए, मार मार के। कौन बंद किया? मनोज प्रधान जैसे मार मार के बंद कर दिए। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कहीं भी जाएंगे, जहाँ मतलब वहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। प्रधान जो है ना, हम लोग को बहुत परेशान करता है। हमारे आपसे उनकी भी बंद कर दी है। हम लोग बच्चे लगे घर में, पुलिस घुस के आती है। तो क्यों गाँव छोड़ के आप लोग जा रहे हैं? कोई नहीं, किसके सहारे रहे, अकेले हैं, परेशान है। ये वीडियो देख के मेरा तो दिल दहल गया। काश मेरा घर यूपी में होता, मैं इन सबको अपने घर में रख लेता। इस तरह का जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। सिर्फ एक ही तबके के लोगों पे ये जुल्म हो रहा है, और बाकी के 32 करोड़ मुसलमान सिर्फ घर में मजे ले रहे, निहारी खा रहे, पाए खा रहे, टिक्के खा रहे, व्हाट्सएप देख रहे, फेसबुक देख रहे, म्यूजिकली बना रहे, कुछ नहीं कर रहे। ना एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे, ना जुम्मा की नमाज में मस्जिदों में भीड़ है, ना जुम्मा की सुबह की नमाज में, ना फजर की नमाज में, ना ईशा की नमाज में मस्जिदें खाली पड़ी हुई है। ये औरतें जो रो रही है, ये हमारी मां और हमारी बहनें हैं। हमसे अल्लाह ताला इसका हिसाब मांगेगा, पूछेगा अल्लाह ताला हमसे कि तुमने क्या किया जब इन लोगों पे जुल्म हो रहा था, तब तुम लोग क्या कर रहे थे?
तो हम कहेंगे कि हम व्हाट्सएप पे बिजी थे, हम फेसबुक पे बिजी थे, हम यहां वहां घूम रहे थे, पानी पूरी खा रहे थे, टिक्के खा रहे थे, पाए खा रहे थे, कलेजी खा रहे थे, सिर्फ अपने ही घर को बचा रहे थे। बाकी आज ये लोग को गांव से निकाला जा रहा है, कल हमों को घर से निकाला जाएगा। और इसके लिए मैं मेरे सिर्फ मुसलमान भाई नहीं, मेरे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जितने भी मेरे भाई है, मैं सबसे कह रहा हूं कि ये जुल्म ठीक है क्या? योगी सरकार, ये इंडिया के विन डीजल का ये जुल्म ठीक है क्या? इस तरह से लोगों को अपने घरों से निकाला, बूढ़ी औरतें रो रही हैं, 71 मुसलमान के बच्चों को जेल में डाल के उनको इतने धाराएं लगाई गई है, उनको अब इसमें से कुछ 10-15 को आतंकवादी ठहरा देंगे और उनको भी डाल देंगे। 71 लोगों को। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? बस चुपचाप देखते रहिए तमाशा। बस मैंने अपना काम किया। जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे तो मैंने अपना काम किया, मैंने आवाज उठाई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वो योगी आदित्यनाथ इंडिया के विन डीजल के पेज पे जाके कमेंट करिए, ताकि योगी पुलिस और योगी सरकार की आंखें खुले, और नरेंद्र मोदी को भी टैग करिए और ये वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और पता चले। और मैंने ये इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मेरा ज़मीर वो वीडियो देख के जाग गया। जब उनको रोते हुए देखा तो मुझे उसमें मेरी मां, मेरी बहन नजर आई। मेरे यारों, मेरे प्यारों, अब क्या है, एंटरटेनमेंट से बाहर आना पड़ेगा यार, थोड़ा सा जागना पड़ेगा, वरना कुर्बानी अल्लाह ताला बड़ी वाली मांगेंगे और फिर समझ लेना कि पछताओगे। क्योंकि हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, म्यूजिक क्लिप पे बिजी है और वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, आरएसएस वाले, हाँ, बजरंग दल वाले। इनको अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, याद रखना, बस याद रखना इस बात को। फिर मत कहना कि हम बड़े के पाए और कलेजी और मटन खाने में बिजी थे और बाकी का काम हो गया। इस किस्म के जुल्म सब पे हो रहे यूपी में, और यूपी के सारे मुसलमान चुप है, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान चुप है। और मुसलमान होना कोई जुल्म नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। जब तक हम डर के बैठेंगे, 32 करोड़ बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये जुल्म होता रहेगा, याद रखना। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना और उन लोगों के लिए दुआ करना। और यूपी के जितने मुसलमान हैं उनको अपने यहां बुला लो, उनका सपोर्ट करो। अगर मैं यूपी में होता मैं ये काम पहले करता, प्लीज अल्लाह के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। नांदेड़ उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर